मैं आफिया को यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था। अंकल वो जरूर शामिल होती। उसका इस मीटिंग में होना जरूरी था। घर में कोई इमरजेंसी आई है जिसकी वजह से उसको जाना पड़ गया। तुम्हें उसने बताया नहीं क्या? कमरे से निकली और चली गई, मौका ही नहीं मिला। आई एम श्योर घर पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी, काफी परेशान लग रही थी। उनके घर के मसले कभी खत्म भी नहीं होते। मिडिल क्लास घरानों का यही तो मसला है कि नाम है उसका। नाजनी। खैर तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। फोन किया तुमने? ने रिसीव किया, मैंने ज्यादा बात किए बगैर ही फोन काट दिया। की थी मैंने कॉल। इसका मतलब है कि अहमर के घर खुद जाकर देख लेते। आप ऑफ कोर्स। उस अहमर के घर जाएंगे? इसी बहाने एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मैं समझा नहीं, कैसा शिकार? नहीं, आफिया के इमरजेंसी में ऑफिस जाने की वजह अहमर क्यों शर्मिंदा होगा? आती अहमर भी शर्मिंदा हो जाएगा। अफसी पे तो वो खैर खैरियत पूछने आया, नहीं तो के पेशेंट प्रया भी चला आया अयादत करवाने। मेरे जाने से यकीनन उसे शर्मिंदगी होगी। जी बस मैं आ रहा हूँ घर पे। क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, मार डाला मेरे बच्चे को मारिया ने। कर रहे हैं भाई, लोग देख रहे हैं। इनको भी तो पता चले। भाई आपको गलत फहमी हो रही है। भाई की खुशियों को बहन ने खत्म कर दिया। जो हुआ वो एक हादसा था, इसमें कोई गलती नहीं है मारिया की। अगर तुम लोगों की बात ना मानी होती ना को संभाले। अरे गलती तो मेरी थी। आज मेरा बच्चा जिंदा होता। भाई लेकिन तुम क्या जानो, संभालना इतना आसान नहीं है। तुम वो एहसास कर ही नहीं सकते। गांव का बंद दरवाजा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे: मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशबू की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था: ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे: मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशबू की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था: ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था।
बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गम की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशबू की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशबू की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशबू की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की।
अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद ब खुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद ब खुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद ब खुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद ब खुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था।
वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा, गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशबू की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा, गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशबू की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा, गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशबू की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे।
सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कौन दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कौन दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कौन दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे।
एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तेहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी।
कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है। गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा। गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुशकुनी की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह जुमा किया और सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी। कई दिन की मेहनत के बाद कुएं दोबारा पानी देने लगा। उसी लम्हे दूर से घंटी बजी। आदिल दरवाजे के पास पहुंचा तो ताला खुद बखुद खुल चुका था। दरवाजे के पीछे कोई सोने का खजाना नहीं था। वहीं एक खूबसूरत बाग था जिसमें फलदार दरख्त, साफ पानी का चश्मा और बच्चों के लिए खेलने की जगह थी। एक तख्ती पर लिखा था, ये खुशी किसी एक शख्स के लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए है।
गांव वालों ने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो वीरान जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, हम सिर्फ इसे मिलकर खोलना भूल गए थे। सबक, इत्तिहाद, सब्र और दूसरों की मदद मिलकर ऐसी मुश्किलात भी हल कर देते हैं जो अकेला इंसान कभी हल नहीं कर सकता। सितारा सितारा, गांव का बंद दरवाज़ा। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो कई सालों से बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे गांव की सबसे बड़ी खुशी छुपी है, मगर उसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचे। एक दिन 17 साला आदिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसने जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना खिला। इसने ताले को गौर से देखा तो इस पर 3 अल्फाज लिखे थे, मदद, सब्र, इत्तिहाद। आदिल ने पहले एक बीमार पड़ोसी की मदद की। अगले दिन उसने गांव के खुश्क कुएं की सफाई में हिस्सा लिया। फिर इसने लोगों को एक जगह